हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जियोटेक इंजीनियरिंग 1 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूनिट 1 का है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल को क्लासीफाई करता है, सॉइल को आइडेंटिफाई करता है और सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट उसको वो शो करता है। Those property of soil which are used in their identification and classification are called index properties. इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करके हम उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट डिटरमाइन करके भी हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप की सॉइल है। अगर वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है कि बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो इससे हमको उसकी क्वालिटी पता चलेगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके थ्रू हम सॉइल को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पार्टिकल का साइज डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। नेक्स्ट है इन सिटू डेंसिटी, इससे हम सॉइल की डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं। और डेंसिटी इंडेक्स, जिसको हम आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ही हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट जब हम सॉइल का डिटरमाइन करते हैं तो इसमें भी हम बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करके वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड है और ये लैब में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सैंड बाथ मेथड। ये अप्रॉक्स वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू हमको नहीं देता है। नेक्स्ट है अल्कोहल मेथड। फोर्थ है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर मेथड, ये सबसे क्विक वैल्यू देता है हमको। नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड और लास्ट है टॉर्शन बैलेंस मेथड। इन सारे मेथड को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इतने सारे मेथड्स का यूज़ करके हम सॉइल का वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम दो मेथड का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं, डेंसिटी बॉटल मेथड और नेक्स्ट है पिक्नोमीटर मेथड। ध्यान रखिएगा, पिक्नोमीटर मेथड जो है वो वाटर कंटेंट भी डिटरमाइन करता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिटरमाइन करता है। तो पिक्नोमीटर मेथड का यूज़ करके हम वाटर कंटेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर्मूला हमको पता है, जी इज इक्वल्स टू होता है गामा एस अपॉन गामा डब्लू, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिससे हमको जी की वैल्यू पता चलती है। चलिए आगे देखते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हम सॉइल को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें हम दो मेथड का यूज़ करते हैं, सीव एनालिसिस और सेकेंड है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसे हम मैकेनिकल एनालिसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीव एनालिसिस क्या होता है। सीव एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, द कोर्स एनालिसिस, द फाइन एनालिसिस। क्योंकि सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम साइज़ के तो होते नहीं, कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कुछ पार्टिकल छोटे होते हैं। तो इन दोनों मेथड का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीव एनालिसिस।
An oven dry sample of soil is separate into two fractions by sieving it through 4.75 mm IS sieve इंडियन स्टैंडर्ड सिव। सबसे पहले हम इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक सॉइल सैंपल लेते हैं जिसको हम ओवन के थ्रू ड्राई करेंगे और उसको हम 4.75 mm सिव से पास कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द पोर्शन रिटेन ऑन इट इज टर्म्ड एज द ग्रेवल फ्रैक्शन। जो पोर्शन मान लो ये 4.75 mm का सीव है, अगर हम इसमें ड्राई सॉइल सैंपल डालते हैं, ओवन ड्राई सैंपल, तो अगर ये इससे पास हो जाता है 4.75 mm IS सीव से पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फाइन पार्टिकल्स, और अगर वो ऊपर में रिटेन हो जाएगा, बच जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेवल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फॉलोइंग सेटअप सीव आर यूज्ड फॉर फाइन सीव एनालिसिस आर 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोमीटर, 425 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर, 212 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर एंड 75 माइक्रोमीटर। तो जो फाइन एनालिसिस है, फाइन पार्टिकल है, उनका ये साइज़ दिया गया है। एंड द कोर्स एनालिसिस सीव आर 100 mm, 63 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर 4.75 mm सीव साइज से जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेवल, और अगर इससे छोटे साइज़ के पार्टिकल हैं उसे हम बोलते हैं फाइन पार्टिकल। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये फिगर है सीव एनालिसिस की। इस सीव में हम ओवन ड्राई सॉइल सैंपल लेते हैं और डिफरेंट सीव से हम उसको पास कराते जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सीव एनालिसिस में हम एक सीव शेकर मशीन का यूज़ करते हैं। इस मशीन की हेल्प से हम सॉइल को डिफरेंट सीव साइज से पास कराते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम वेट एनालिसिस, वेट मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। इन दिस एनालिसिस द सॉइल फ्रैक्शन फाइनर देन 75 micron size kept in suspension in a liquid medium. This analysis is based on Stokes लॉ। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है, जिसे हम वेट एंड मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ये स्टोक्स लॉ में बेस्ड होता है। तो आगे हम देखेंगे कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। और ये जो सॉइल फ्रैक्शन, मतलब जो सॉइल का साइज़ होता है वो 75 माइक्रोन से भी फाइन होता है, फाइनर देन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच द वेलोसिटी एट विच ग्रेन्स सेटल आउट ऑफ suspension, all other factor being equal, this dependent upon the shape, weight and size of the grain। ये जो एनालिसिस होता है जो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन साइज़ है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि सस्पेंशन में है, मतलब तैर रहे हैं, तो वो किस वेलोसिटी से सेटल हो रहे हैं उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इन दिस एनालिसिस इट इज़ अज्यूम दैट द सॉइल पार्टिकल आर स्फेरिकल एंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम ये अज्यूम करते हैं कि इस एनालिसिस में, जो कि स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है, तो इसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और सभी पार्टिकल्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो सेम मानते हैं, हम सेम अज्यूम करते हैं। विद दिस अजम्पशन द कोर्सर पार्टिकल सेटल मोर क्विकली दैन द फाइनर वंस। अब इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल कोर्सर है, मतलब बड़े हैं, वो बहुत ही जल्दी सेटल होते हैं फाइन पार्टिकल से। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ़ v इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, v हम डिटरमाइन करते हैं, जैसा कि अभी हम पहले पढ़े थे कि इस एनालिसिस में हम वेलोसिटी भी डिटरमाइन करते हैं। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9
स्मॉल आर स्क्वायर इंटू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। तो जहाँ पे आर जो है वो शो करता है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल इन एम। आर जो है पार्टिकल का रेडियस शो करता है, और डी कैपिटल डी डायमीटर शो करता है। स्मॉल v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, जिसको हम मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जिसका गामा का यूनिट होता है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो स्मॉल n है वो है म्यू बाई जी, ठीक है। म्यू क्या है? विस्कोसिटी इन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पॉइस। जी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पर v को हम और भी डिफरेंट फॉर्मूले के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू 1/18 डी स्क्वायर डायमीटर के टर्म में लिखा गया है यहाँ पे, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन एन। v और 1/18 डी स्क्वायर जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन ईटा। तो ये दो फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर हमको डी की वैल्यू दी गई है, गामा एस दिया गया है, गामा डब्ल्यू दिया है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमको जी की वैल्यू दी गई है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे डाटा हमको गिवन रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू उसको पुट करके उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ़ डी इज़ द डायमीटर, जैसे कि डी डायमीटर अगर हमको कैपिटल डी डिटरमाइन करना है तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 18 इंटू एन इंटू वी अपॉन जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू रूट ओवर, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं अगर हमको मीटर में सेंटीमीटर में डिटरमाइन करना है, और अगर हम एम में डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमको क्रिटिकल हाइट गिवन है और टी दिया गया है मतलब टाइम, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके v की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और एच सी अपॉन 6000 टी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं जिसका यूज़ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। वेयर एच सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर हम यूज़ करेंगे उसकी हाइट शो करेगा एच सी। टी इज इक्वल्स टू टाइम, और जी की जो एवरेज वैल्यू हम देखते हैं, जैसे कि हम स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जी की जो भी जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें जी की वैल्यू सेम होगी, तो 2.68 हम एवरेज वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। और स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 0.00855 इंटू 10 टू द पावर -4 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो लिमिटेशंस हैं स्टोक्स लॉ की सेडिमेंटेशन एनालिसिस की, वो हम देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन लिक्विड इज़ इनफाइनाइट, लिक्विड इनफाइनाइट हो, सो प्रेजेंस ऑफ वॉल्स ऑफ जार अफेक्ट द रिजल्ट। अगर लिक्विड इनफाइनाइट है तो जार जो हम यूज़ करेंगे, जो कंटेनर यूज़ करेंगे, उसकी वॉल रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट only one sphere and there is no interference from the other sphere। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कंटेनर में जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो एक सिंगल पार्टिकल है और उसमें इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी दो पार्टिकल के बीच में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। बट एक्चुअली मैनी पार्टिकल्स सेटल साइमल्टेनियसली, सो देन इज़ मोर इंटरफेरेंस, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल एक के बाद एक सेटल हो रहे हैं तो इंटरफेरेंस तो होगा ही। थर्ड पॉइंट देखते हैं। पार्टिकल्स लार्जर देन 0.2 mm इन द एनालिसिस अफेक्ट द रिजल्ट एज द टर्बुलेंट कंडीशन इनवैलिड द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेस्ड होता है लैमिनार फ्लो के लिए। टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन अगर होती है तो स्टोक्स लॉ फेल हो जाता है, मतलब सेडिमेंटेशन एनालिसिस वैलिड नहीं होगा। तो अगर पार्टिकल का जो साइज़ है वो 0.2 mm से स्मॉल होना चाहिए, अगर उससे लार्जर होगा तो ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि टर्बुलेंट कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड डिफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, यूज़ ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ जी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जी की वैल्यू हम एक एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं 2.68। आगे देखते हैं।
The analysis is not applicable for particles smaller than 0.2 micron meter because Brownian movement takes place and the particles do not settle as per Stokes law. ये जो एनालिसिस है वो 0.2 माइक्रोन मीटर से भी छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर 0.2 माइक्रोन मीटर से भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो उससे ब्रोमेना इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये स्टोक्स लॉ के लिए वैलिड नहीं है, वो अच्छे से सेटल नहीं हो पाएंगे पार्टिकल। साइज़ लिमिट दी गई है 0.2 माइक्रोन मीटर से लेके 0.2 mm। ना तो पार्टिकल अगर इससे बिगर होंगे तो टर्बुलेंट इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर इससे छोटे होंगे तो ब्रोमिना इफेक्ट देखने को मिलता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड चॉकली सॉइल, जो चॉकली सॉइल मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये उसके लिए वैलिड नहीं है। शेप रेस्ट्रिक्शन ओनली स्फेरिकल साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो एक बार और लिमिटेशन देख लेते हैं। स्टोक्स लॉ के लिमिटेशन है कि लिक्विड इन्फानाइट होनी चाहिए, तो जो वॉर का जो जाल है उससे जो रिज़ल्ट है उसका अफेक्ट हो सकता है। हम ये मानते हैं कि सारी पार्टिकल का साइज़ सेम है, स्फेयर पार्टिकल एज्यूम करते हैं, और जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो 0.2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 0.2 माइक्रोन मीटर से कम होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी हम एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं 2.68। साइज़ लिमिट 0.2 माइक्रोन मीटर से 0.2 mm। चकली सॉइल के लिए ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, और ओनली स्फेरिकल पार्टिकल यूज़ किए जाते हैं, ओनली स्फेरिकल पार्टिकल के लिए ही ये लॉ वैलिड है।